इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप इस न्यूज़ पर ध्यान दें। यह घटना झारखंड की है, जहां एक गर्भवती महिला ने अपने नवजात शिशु को खो दिया। इस महिला का कसूर बस इतना था कि वह मुसलमान थी। रिजवान खातून जब अस्पताल पहुंची, वहां के स्टाफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे अपना खून साफ करने कहा और चप्पलों से मारा पीटा, और आरोप यह लगाया कि वह कोरोना वायरस फैला रही है। नतीजा यह निकला कि अस्पताल में रहते हुए भी नवजात ने दम तोड़ दिया। भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है और उससे निपटने की कोशिश कर रही है। इसी बीच दिल्ली में तबलीगी जमात का मामला सामने आया, जहां पर करीब 1200 मुसलमान लॉकडाउन के बावजूद भी एकजुट थे और फिर वह पूरे देश में फैल गए। इस मामले के बाद मुझसे मुसलमानों के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाने लगा। न्यूज़ द्वारा मुसलमानों को कोरोना वायरस का एजेंट कहा जाने लगा और उनका सामाजिक ओहदा गिरा दिया गया। शहरों व गलियों में मुसलमानों का आना जाना रोक दिया गया और जो गरीब थे, सब्जियां बेचकर अपना घर चलाते थे, उनसे लोगों ने सब्जियां खरीदने से इनकार कर दिया। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना में कितनी सच्चाई है और इस पर भारतीय सरकार का कैसा रवैया रहा। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर तो इस्लाम विरोधी हैशटैग्स और पोस्ट का भूचाल सा आ गया। कुछ लोगों ने अपनी नाराज़गी जताते हुए नया शब्द और हैशटैग निकाला, कोरोना जिहाद। इससे सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के मुसलमान भी शर्मसार हो गए और ट्विटर पर कुवैतियों ने भारतीय लोगों का काफ़ी विरोध जताया। आज हम इस समय भी लोगों को धर्मों के आधार पर बांट कर भेदभाव करने में लगे हुए हैं। ज़रा सोचिए, विदेशों में भी भारतीय भारी मात्रा में संक्रमित हैं। अगर उनके साथ वहाँ के लोग भी भेदभाव करने लग जाएं तो हम पर क्या बीतेगी। भारतीय मीडिया ने भी तबलीगी जमात को बड़े ही रोचक ढंग से दिखाया और मुसलमानों को देशद्रोही बता दिया, जबकि सच्चाई यही है कि जमात के अलावा भी नवरात्रि के समय अन्य मंदिरों एवं धर्म स्थलों पर भी लोगों का जमावड़ा पाया गया। पर जिस तरीके से जमातियों की टेस्टिंग की गई, अन्य स्थलों पर पहुंचे हुए लोगों की नहीं की गई। यहाँ तक कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी यह खबरें छिपाईं, क्योंकि वे भारत सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इतना नीचे गिर गया कि न्यूज़ चैनलों पर 2 कॉलम दिखाए जाने लगे, एक में टोटल कोरोना वायरस केसेस और दूसरे में जमातियों द्वारा फैलाए गए कोरोना वायरस केसेस। एक और भूख प्यास के कारण मजबूरन गरीबों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है और पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। दूसरी ओर हमारे बड़े बड़े नेता अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं और सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा करके अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हमारा सरकार से बस इतना सवाल है कि अब तक इन नेताओं की टेस्टिंग और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भारत सरकार ने भी यह सब इसलिए होने दिया क्योंकि CAA NRC के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल थे। एक धर्म पर विवाद खड़ा करने से अब हिंदू भी शांत हो जाएंगे और CAA NRC की प्रक्रिया आराम से पूरी हो जाएगी। कई छोटे न्यूज़ चैनलों ने इन बातों को उभारने की कोशिश भी की, पर उन पर या तो केस करवा दिया गया या तो देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। हमारे भारत में आज कोरोना वायरस से भी ज़्यादा घातक धर्म का वायरस है। हमारी भलाई इसी में है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आंख बंद करके भरोसा ना किया जाए।